नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देहरादून में नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों को लेकर लगातार स्थानीय लोगों की शिकायत मिलती रही है। बावजूद इसके निगम उन शिकायतों को दूर करने में पूरी तरह विफल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं, जिनमें से 40 नए वार्ड बनाए गए हैं, जबकि पुराने 60 वार्डों में करीब 53,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। वहीं नए 40 वार्डों में 56,000 स्ट्रीट लाइटों की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक करीब 42,000 लाइटें लगाने का दावा निगम से लाइटों का टेंडर लेने वाली कंपनी EESL कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों और पार्षदों का कहना है कि कंपनी ने लाइट लगाने में बहुत बड़ा झोल किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस वार्ड में करीब 100 लाइटों की ज़रूरत है, वहां पर कंपनी ने 40 से 50 लाइट लगाकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली है। लोगों का कहना है कि जो लगी हुई लाइट हैं वो भी काफ़ी समय से बंद हैं और कुछ खराब भी हैं। हालांकि नगर निगम भी कंपनी की लापरवाही को बखूबी समझ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत और कंपनी से बातचीत के बाद नगर निगम ने कंपनी को हिदायत देते हुए कहा है कि अगर जल्द लोगों की समस्या को दूर नहीं किया जाता है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखने में आ रहा है कि जो PSUs हैं, चाहे बात वेबकॉस की जाए, चाहे बात HLL की जाए, ये तमाम PSU ऐसे हैं जहां पर सरकार को लगता है कई बार कि इन PSUs को अब प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लगातार PSU की नाकामी सामने आ रही है। कई ऐसे PSU हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के साथ, वो लोकल यूनिट्स में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, वहाँ वो टेंडर में फाइट कर जाते हैं और सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब PSU टेंडर ले लेते हैं और जिम्मेदारी ले लेते हैं, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन काम कुछ हो नहीं पा रहा है। तमाम ऐसे PSUs जो लगातार अब संदेह के घेरे में है कि आखिर क्यों इस तरह से PSUs को जो क्रेडिबिलिटी सरकार की मिल रही है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। लोकल यूनिट परेशान है और ये तमाम पूरे देश में कहीं भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में आप जहां भी जाएंगे तो इस तरह की PSUs को प्रायोरिटी तो मिल रही है, लेकिन काम वहां पर प्रायोरिटी से नहीं हो पा रहा है। और शायद यही बात है कि फिर एक बार देहरादून में भी इसी तरह का मामला देखने में आ रहा है। और शायद इसीलिए पिछले कुछ समय से इनकी तमाम जो ऐसे PSUs हैं, जो कहीं 300 ऐसे PSUs हैं जिनको सरकार, जिनकी हिस्सेदारी बेचकर सरकारी राजस्व को बढ़ाना चाहती है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। चाहे वो एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड हो या HLL हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड या फिर वेबकॉस, ये तमाम ऐसे, वेबकॉस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, एनर्जी में EESL काम कर रही है, वहीं HLL वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहा है, लेकिन हाल तीनों का एक जैसा। और लोकल यूनिट में जहां ये सबसे बड़े कद्दावर ठेकेदार के रूप में खड़े हैं, लेकिन सरकारी दुकान के बावजूद भी जो सरकार का भरोसा है वो कहीं PSU से उठता जा रहा है। और शायद इसी के कारण है कि PSU काम लेने में सबसे आगे हैं, लेकिन काम करने में सबसे पीछे हैं। और शायद यही कारण है कि जो प्रोजेक्ट रुक रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का रुकना कहीं ना कहीं देश के विकास को रोकना है और उसके लिए PSU जिम्मेदार हैं। और खुद केंद्र सरकार भी ये तय कर चुकी है
कि इनकी संख्या 300 से घटाकर कहीं 2 दहाई में लानी है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पीएसयू काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल वेंडर हैं वो इसी बात को लेकर परेशान हैं कि अगर प्राइवेट लोकल वेंडरों को काम दिया जाए तो निश्चित रूप से जो पीएसयू हैं उनसे ज़्यादा गति से काम हो सकता है। लेकिन सरकार का भरोसा उनके साथ है, सरकार पीठ पीछे खड़ी है, तो निश्चित रूप से पीएसयू को मौका मिलता है, क्रेडिबिलिटी उसकी बड़ी होती है। लेकिन काम वही लचर रफ्तार से, और इसी का खामियाजा देश के कई नगर निगमों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे एनर्जी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यहाँ तक भी कि जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई है जिनकी एएमसी खुद कंपनी ले रही है, तमाम वो ख़राब पड़ी हैं, लाइट है। यही मामला एक ऐसा नगर निगम देहरादून का जहां आप देख रहे हैं कि ईएसएल जो कि एक पीएसयू है सरकार का, बावजूद इसके सरकार के काम में ही किस तरह की लचर रफ्तार से काम हो रहा है, और शायद उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जनता मजबूर है कि आखिर क्यों ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड नहीं कर दिया जाता। हालांकि टेंडर की शर्तों में इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी कंपनी है, सरकार के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होगी, लेकिन वो जिम्मेदारी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। और सार्वजनिक उपक्रमों की जो परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचने का जो एक कहा जा रहा है कि औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों में जो विकास के लिए प्रयोग किया जाना वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आज सरकार जो 300 पीएसयूज हैं उनको उनकी संख्या 25 या 20 पे लाना चाहती है। यही कारण, और इसी कारण के चलते आज नगर पालिका देहरादून का हाल शायद इसीलिए ख़राब है कि वहाँ जब टेंडर में क्रेडिबिलिटी की बात देखी गई, जब टर्नओवर की बात देखी गई, जब कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देखी गई, तो वहाँ पीएसयू को चुना गया। लेकिन बावजूद इसके पीएसयूज ने देश भर में कितने टेंडर उठा रखे हैं, लेकिन काम होने के नाम पर जो रफ्तार है वो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही संदेहास्पद और कहीं ना कहीं देश के विकास में योगदान नहीं देने वाली। और इसीलिए पीएसयू को लेकर सरकार भी गंभीर, केंद्र सरकार भी गंभीर, लेकिन जब तक पीएसयू खड़े हैं तब तक कहीं ना कहीं एक जो उपलब्धि है वो इनके खाते में नहीं है, इनका योगदान कहीं सरकार के साथ नहीं है। और यही कारण है इसका सीधा परिणाम जो भुगत रहा है वो नगर पालिका देहरादून आपके सामने, जहां ईएसएल एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड जो कि एनर्जी में मिनिस्ट्री ऑफ पावर का उपक्रम है, बावजूद इसके वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि उनका कुछ होगा नहीं। लेकिन टेंडर की शर्तों में तमाम वो चीज़ें जहां लोकल यूनिट, लोकल जो गवर्नमेंट है नगर पालिका, वो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर सकती है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो एक समय जो निकलता जा रहा है उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है वो लोगों को है, और लोग इतनी बड़ी बातों को नहीं समझते हैं। नगर पालिका देहरादून को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि पिछले बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों ने खुलकर विनिवेश और निजीकरण की वकालत की। खुद पीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र को साथ लाए बिना अर्थव्यवस्था का कल्याण संभव नहीं है। इससे पहले भी किसी भी सरकार ने विनिवेश और निजीकरण की इतनी खुली वकालत नहीं की। कारण यही था कि कहीं ना कहीं और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक वर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अशोक वर्मा जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी शुक्रिया। अशोक वर्मा जी, ये जो पीएसयू हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, और जहां क्रेडिबिलिटी की बात आती है वहां सबसे आगे खड़े होते हैं, सरकार का कहीं पीठ पीछे हाथ होता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ही काम कर रही है इनके रूप में। और वही उदाहरण नगर पालिका देहरादून का है, जहाँ पीएसयू है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है, ये ईएसएल,
बावजूद इसके काम नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक देश का विकास को रोकने में भी जिम्मेदार है पीएसयू। देखिए, ये नगर पालिका नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये नगर निगम है और बहुत बड़ा वाला नगर निगम है। 100 वार्ड इसके अंतर्गत आते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसमें आता है जी। और यदा कदा हमारे समय में भी जब हम नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, पार्षद हुआ करते थे नगर निगम में, उस समय भी इस प्रकार की समस्याएं रहती थी। लेकिन तब और अब में फर्क इतना जरूर मैं मानता हूं और कहूंगा कि तब सुनवाई हुआ करती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से ये कंपनियां एक झींगा मुश्ती कर रही हैं, सत्तारूढ़ दल के पार्षदों को माताला लगाना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये अपने आप में ये पूरी बात ये इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है कि ये कंपनी का कार्यकलाप क्या है और ये किस प्रकार से काम कर रही है। अशोक जी, लेकिन अब जो लाइटें बदलनी थी और कहीं ना कहीं वो लाइटें खराब पाई गई हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये जो निर्णय होना है इसमें देरी क्यों हो रही है? जबकि सरकार जिस तरह उत्तराखंड की सरकार जिस तरह लगातार फैसले ले रही है, लेकिन बावजूद इसके दिया तले अंधेरा कहीं नजर आता है। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है, हाउस में इतना बड़ा हाउस है और इतने सारे पार्षद हैं वहां पर, सबको मिलकर सरकार को ये जरूर अनुरोध करना चाहिए, भेजना चाहिए मामला कि इस प्रकार से आम पब्लिक तो दिक्कत हो रही है। जब एक पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है और ये कंपनी काम करने को तत्पर नहीं है और ना करती है, तो क्या इसका तरीका है? ब्लैक लिस्ट करिए कंपनी को, आप ब्लैक लिस्ट करिए, उनकी सिक्योरिटी आप फॉरफिट करिए। ये पब्लिक का पैसा है जो लगता है, और ये आप रिपेयर की बात कर रहे हैं। पहले तो हमारे टाइम में तो कई दफा ये मुद्दे इस प्रकार के भी उठे कि डुप्लीकेट लाइटें आ रही हैं साहब, ये सब चीजें भी चलती हैं। ये कौन कर रहा है इसकी जांच, ये सब चीजों की विधिवत जांच होनी चाहिए। ये पब्लिक के पैसे का सामान है। वहां के पार्षद जो भी जीत के वहां गए हैं, जब उनकी क्षेत्र में से कोई आवाज आती है ये लाइटें नहीं चलती या और भी कोई दिक्कतें हैं, तो उसकी सुनवाई जब ये कंपनी के लोग नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ सरकार का दरवाजा खटखटाना चाहिए और इस कंपनी को बैक लिस्ट करना चाहिए। अशोक जी, आप लंबे समय से जब लोकल बॉडीज़ के जो ऑपरेशन है उसको देख रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोकल बॉडीज़ पे जो पैसा है वो बहुत ही एक जिसको कहते हैं बहुत ही किफ़ायत से खर्च करने का रहता है, लेकिन बावजूद इसके उस पर किफ़ायत नहीं देखी जाती और कई बार इतने अनावश्यक जो काम है वो हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी परेशानी देखे अनदेखे जनता के ऊपर ही आ जाती है। हाँ, ये सब बातें रहती हैं, लेकिन ऐसा आपकी बात से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ चंद्रशेखर जी, ये बात ठीक है आपकी कि ये बहुत गाड़ी कमाई की जनता का पैसा होता है, जो गाय बगाए जनता के लिए ही खर्च किया जाता है, चाहे नाली सड़क हो या बिजली व्यवस्था हो, पुल हो या और भी कोई चीजें हो। ये सब जनता का पैसा है, जनता को समर्पित होता है, घूम के होता है। इसकी बर्बादी किसी भी लापरवाही से किसी भी स्तर से नहीं होनी चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये वाच करने का काम पूरे हाउस का है कि वो देखे किस प्रकार से इस पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है या किस प्रकार से होना चाहिए। तो अशोक जी, अब जैसे सत्ता पक्ष भी साथ में है, विपक्ष भी साथ में है, तो आपको लगता नहीं है कि अब तो कार्रवाई एकदम सिरे चढ़ के और हो ही जानी चाहिए? जिस तरह से अब बिल्कुल मामला साफ हो चुका है, खुल के सामने आ चुका है कि अब जो रोशनी है वो रोशनी होनी चाहिए और जो अंधेरा है वो हटना चाहिए। बिल्कुल, अंधेरा छटना चाहिए, नई रोशनी होनी चाहिए और नगर निगम को और सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा अपना एक मानना, एक मेरा सुझाव भी है इस सम्मानित बोर्ड के सामने, समाज में के सामने, कि इसको 4 जोन में इस नगर निगम के क्षेत्र को बांटा जाए। 25-25 वार्ड का काम अलग अलग कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा काम है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और जब रात को लोग बाग निकलते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ घूमने जाया करते हैं और अंधेरे का सामना हो, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक दुखद अध्याय है, बहुत दुखद अध्याय है। ये नहीं होना चाहिए, इस पे जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ये जांच का विषय है और मुख्यतः से जांच का प्रमुख जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ सरकार से भी और डॉक्टर संधू साहब से भी, जो प्रमुख सचिव हैं यहाँ पर, कि ये जो है यहाँ पर इसकी जांच होनी चाहिए। उपेंद्र कठैत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्षद हैं देहरादून नगर निगम के। उपेंद्र कठैत जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत कहीं भी अगर रोशनी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता कहीं अंधेरे में है, तो वो देश हो या प्रदेश हो या मोहल्ला हो या बस्ती हो, ये देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है।
और शायद ये मुद्दा हमें इसीलिए आज उठाना पड़ा। तो कठैत जी, ये जो सब चल रहा है पूरा, ये इसके कहीं ना कहीं अब एक दिशा में पहुंचना चाहिए। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कोई निर्णय होना चाहिए। और इस पे आपने तो आज मुद्दा उठाया, इससे कुछ टाइम पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो इस कार्यालय में, ऑफिस में तालाबंदी भी हमारे द्वारा की गई थी, पार्षद द्वारा की गई थी, और नगर आयुक्त से मांग की गई थी कि इस जो भी कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कंपनी में जब तक रिटर्न में कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक कंपनी अपनी मोनोपोली चलाती रहेगी। और ऐसी कंपनियों को, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो अगर गंभीरता से नहीं लेती हैं तो उनके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाए। तो अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है भूपेंद्र जी? देखिए, नगर आयुक्त से हमने इस बारे में बात की है, वो लेटर भेजे वहां शासन में। और वो जो परेशानी उस दौरान हो रही है उसका कोई उपचार? देखिए, कंपनी के खिलाफ पेनल्टी लगाए। देखिए, अब पार्षद तालाबंदी कर सकता है, उधर झगड़ सकता है, उसके अलावा पार्षद आप किससे बोले? या तो फिर ये होगा पार्षद बवाल करे शहर में आगे, क्योंकि जनता की आवाज पार्षद कंपनी तक, अधिकारी तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन ठाकुर बीजेपी से। नवीन ठाकुर जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। नवीन ठाकुर जी,
सबसे बड़ी बात कि जो ये पीएसयू है, इनके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की क्रेडिबिलिटी है, और जब टेंडर होता है लोकल बॉडीज़ में तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है, इनका जो टर्नओवर है, उसके हिसाब से इन्हें काम भी मिल जाता है। लेकिन आप देखिए कि चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बैपकॉस हो, चाहे आप देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें HLL हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड है, यहाँ पर ESL है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड, ये तमाम ऐसे PSUs हैं जो रिटायर्ड बाबू चला रहे हैं दरअसल, लेकिन इनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जबकि टेंडर में सारी शर्तों का उल्लेख है कि वो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, कर सकते हैं, उनकी राशि जब्त कर सकते हैं, बावजूद इनकी जिम्मेदारी कहीं नजर नहीं आती PSUs की। त्रिशूल जी आप सही कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूर्व में भी ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, ब्लैक लिस्टेड भी की गई है, और यहाँ तक कि जुर्माना भी लगाया गया। और निश्चित तौर पर अगर इसमें कोई अनियमितता की शिकायत है तो उसकी भी सरकार जांच कराएगी। और कोई भी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी हो, कोई बाबू चला रहा हो, कोई अधिकारी चला रहा हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर उसने नगर निगम को नुकसान दिया है, सरकार का नुकसान किया है, तो निश्चित तौर पर उसको ब्लैक लिस्टेड करके वो भरपाई की जाएगी। और जांच के लिए जो है नगर आयुक्त भी स्वतंत्र है, वो भी जांच कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो जांच नहीं करें तो सरकारी स्तर पर भी जो है, बड़े स्तर पर भी जांच, राज्य सरकार के स्तर पर भी जो है जांच हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मामला संज्ञान में है, निश्चित तौर पर इसमें जांच करेंगे अगर कोई जो है अनियमितता वाला विषय है। मतलब एक, क्योंकि मैं लेट से जुड़ा जी बताएं। नवीन ठाकुर जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सरकारी कंपनी है खुद, हालांकि आपकी सरकार खुद केंद्र सरकार इनको करीब ये 300 कंपनी है तो इनको कम करके कहीं 30 ही करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो लोकल वेंडर है, जो वहाँ लोकल लोग हैं काम करने वाले, उनकी प्रायोरिटी मारी जा रही है। और जब सरकारी कंपनी काम कर रही है तो कहीं एक भरोसा लोगों में होता है कि सरकारी कंपनी है तो काम अच्छा होगा, तेज गति से होगा। लेकिन ये सब चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो बड़ा उनको भी दुख होता है कि सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है और जिम्मेदारी क्यों नहीं है। त्रिशूल जी आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि चाहे सरकारी है, चाहे सरकारी बाबू चला रहे हैं, चाहे निजी कंपनी है, अगर काम में अनियमितता कोई कर रहा है, सरकारी बाबू चला रहे हैं, सरकारी अधिकारी चला रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई निजी कंपनी का अगर काम निजी कंपनी द्वारा काम किया गया है तो वहाँ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे पूर्व में हमने हरिद्वार NH का जो कंपनी काम कर रही थी तो ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया, उससे काम हटाकर कंपनी को दिया और बहुत कम समय में काम पूरा भी किया। काम 5 साढ़े 5 साल से लटका हुआ था, उसको जो है 6 महीने में पूरा करके सरकार ने दिखाया। तो इसी प्रकार ये आज विषय, और ज्यादा जानकारी इस विषय की मुझको नहीं है, मैं तो लेट जुड़ा। और दूसरा अभी आपने जो विषय रखा उसी से मैं कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी कंपनियों का ढुलमुल रवैया हो, चाहे वो निजी कंपनियां हो। तो मेरी तरफ से तो आप आश्वस्त मानिए कि हम सरकार की तरफ से कहीं किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जी भूपेंद्र जी, ये जो जनता की गाढ़ी कमाई है इसकी एक एक पाई वसूल होनी चाहिए जनता को, तब न्याय है। जी मैंने कहा ना आपसे, हमने नगर आयुक्त से खुद कहा है कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। क्योंकि बार बार कहने पे भी अधिकारी जब उन्हें नोटिस नहीं दे रहे हैं तो कंपनी की लापरवाही कर रही है। जिस दिन निगम के अधिकारी सख्ती कर देंगे उस दिन कंपनी अपने आप सही हो जाएगी। जी तो अशोक जी, वो शक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? शक्ति के पीछे क्या वजह है? अशोक जी आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही है चंद्रशेखर तो जी। अशोक जी, शक्ति हो क्यों नहीं रही है? सरकार जिम्मेदार है, सरकार गंभीर है हर एक मसले के लिए हल करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है चंद्रशेखर जी इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, मैं पार्षद की क्या स्थिति होगी जब उसको उसके क्षेत्र के लोग कह रहे होंगे हम अंधेरे में ठोकरे खा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो पार्षद बेचारा क्या करे? कानून हाथ में नहीं ले सकता, कह सकता है, चिल्ला सकता है, तालाबंदी कर सकता है, लोकतांत्रिक तरीके अपना सकता है,
तो इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। नगर पालिका के मेयर साहब को ये देखना चाहिए कि इसमें किस प्रकार से कहाँ गड़बड़ है ये, और कंपनी कोई भी हो बख्शी नहीं जानी चाहिए। मेरा मानना ये है, नागरिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ करती है कोई कंपनी तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी नगर निगम में भी ये कार्रवाइयां यहाँ पर हुई हैं और इन लाइट की कंपनियों के खिलाफ भी हुई हैं, कूड़े के वालों के खिलाफ हुई हैं, जो उठान करने वाली कंपनियां, ये तमाम चीजें होती हैं, समान प्रक्रिया है। लेकिन करने से होगा ना, जब करेंगे तभी होगा, नहीं तो क्या होगा। एक आम आदमी परेशान है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि परेशान है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं और अनुरोध करता हूं गवर्नमेंट से भी और नगर निगम के भी हाउस को भी इस मुद्दे को एक अच्छे तरीके से उठाएं और सरकार इसका संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई हो। नवीन जी देखिए कितनी अच्छी बात है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही बात कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसकी पाई पाई वसूल होनी चाहिए, क्योंकि जनता ये उम्मीद करती है और लोकल बॉडीज़ के पास तो पैसा वैसे ही बहुत कम रहता है, एक एक पैसा फूंक फूंक के खर्च करते हैं। अब ऐसे में लाखों करोड़ों अगर व्यर्थ में बह जाएं तो कोई तो जिम्मेदार हो उसके लिए। नहीं, बिल्कुल त्रिशूल जी आपने सही कहा और मैं अशोक जी की बात से भी 100% सहमत हूँ। बहुत सही बात अशोक जी ने की। और कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं, उसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको राजनीति से ऊपर उठकर जो हमें सोचना चाहिए। और मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ कि 100% जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जब पार्षद लोगों ने जो है कंपनी की शिकायत की है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई कंपनी के खिलाफ होगी और निगम के अधिकारी करें, निगम के अधिकारी नहीं करेंगे तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें, मुख्यमंत्री को जो है शिकायत करें। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी तो लगातार हर विषय को ले रहे हैं, हर वर्ग की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और यशस्वी युवा मुख्यमंत्री हैं। विकास की ओर जो है लगातार उनका आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ वो लगातार 2020 बैटिंग के तर्ज पर 500 फैसले उन्होंने इतने कम समय में लिए और अधिकांश के जो है शासनादेश भी हो गए। तो कोई भी कंपनी होगी, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर धांधली हुई है, उन्होंने गड़बड़ की है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे नवीन ठाकुर के पास। नवीन जी देखिए, लोकतंत्र में 4 पहियों की सरकार होती है, एक लोकसभा, एक विधानसभा, एक नगर निकाय और एक ग्राम पंचायत। तो आप जब छोटे छोटे मुद्दों को देख रहे हैं कि जहां पर आप जिस तरह से आपकी नज़र सब जगह तेज है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो तीसरा पहिया है इसको भी सही तरीके से रिपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अर्बन वोटर है वो कहीं बीजेपी के पाले में है। तो ऐसे में आपको ये
विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो तीसरा पहिया है ये कैसे मजबूत हो। या ये एक तो आप धन्यवाद दें ना दें, लेकिन ध्यान हम आपका दिला रहे हैं इस तरफ। ना बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप महत्वपूर्ण विषय जो है लगातार उठाते रहते हैं, और ऐसे विषय अगर उठते रहें तो निश्चित तौर पर जो जनता के हित और जनता के काम होंगे। देखिए, आपने जो अर्बन वोटर्स की बात की, पंचायतों की बात की, उनको मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को जिनको वेतन अब तक नहीं मिलता था उनको भी वेतन दिया जाएगा। पंचायतों के अधिकार बढ़ाए। कोरोना काल के दौरान भी आपने देखा कि जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, चाहे और व्यवस्था हो, जितना ग्राम प्रधानों का अधिकार है उससे ज्यादा उनको उस वक्त अधिकार दिए गए थे कि वो खरीद करके एक जो है कमेटी बनाए, उसकी खरीद करें कमेटी के माध्यम से, और डीएम जो है उनके बजट को मंजूरी देगा। तो हमने तो लगातार पंचायतों को अपने जो है जो तीसरे पहिए का आप जिक्र कर रहे हैं उनको मजबूत करने का काम किया। कोई ऐसा क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा जहां पर जो है सरकार ने ध्यान ना दिया हो। और नगर निकायों में, नगर निगमों में भी जो है सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। देहरादून नगर निगम का भी ज्यादा मेरा चूंकि वास्ता उधर नहीं है, वर्मा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि मैं सहसपुर का मेरा निवास है, और जब मैं देहरादून से सहसपुर जाता हूँ तो पहले आईएमए से आगे पूरा घुप अंधेरा, एफआरआई से पीछे सारे में घुप अंधेरा रहता था। लेकिन इस बार नगर निगम में वहां लाइटें लगाई, ये सब हमारे पार्षद वहां पे शायद अशोक जी, मेरे को नहीं पता किस क्षेत्र के होंगे, लेकिन नगर निगम ने और इनके पार्षदों ने अच्छा काम किया। कोई ऐसा पार्षद नहीं होगा जिसके क्षेत्र में 20-30 लाइटें उन्होंने ना लगवाई हो। लगातार जो है 10 करोड़ का मेरे ख्याल से जो है लाइट का काम हुआ, और 6000 के करीब जो है पोल लगाए गए। एक एरिया मेरा और बसता है, जब कई बार आईएमए में परेड होती थी तो हमें जो है परेड नगर के नीचे से और चाय पत्ती बागान से होकर देहरादून शहर में एंट्री करनी पड़ती थी। तो अगर रात को वापसी होते थे, चाय बागान का एरिया खूब अंधेरे में डूबा रहता था। लेकिन वहां पर भी नगर निगम की मदद से जो आजकल जगमग है, करीबन 130 पोल, मैं एक दिन गिनती कर रहा था कि इस एरिया को जगमग करने में कितने पोल लगे ताकि अपने क्षेत्र में काम हो सके। 130 के करीब जो है वहां लाइटें लगी है, और वो खूब अंधेरा आज दूर है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, सरकार काम कर रही है, नगर निगम काम कर रहा है, मेयर साहब काम कर रहे हैं, पार्षद गण अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और जहां कमी है वहां पर विपक्षी पार्षदों को 100% हक है कि उन कमियों को गिनाने का, अपने मेयर से मांग करने का, सरकार से मांग करने का। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। और जनप्रतिनिधि जनता ने चुने हैं तो उनकी जवाबदेही अपने क्षेत्र के प्रति है, और अपने क्षेत्र की अगर वो मांग उठाते भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो मांग उठाए, मेयर साहब का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि उनकी मांगों को पूरी करे और उनके क्षेत्र में विकास के कार्य हो। तो हम सकारात्मकता के साथ अपने हर निकाय को मजबूत करने का काम हमने किया और आगे भी करें। जी अशोक जी, देखिए ये वही सरकारी कंपनियां हैं जिनके निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, जिनकी हिस्सेदारी बेचने पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो सरकारी कंपनियां हैं जो कहीं गैर जिम्मेदारी का रवैया अख्तियार कर रही हैं, और इनका जो काम जो एक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है वो कहीं किसी मायने में सरकार के लिए उपयोगी नहीं है, तो वहाँ ये होना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि इस पर विरोध हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी आवाज को उठने में उस पर सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई के साथ साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कंपनी कहाँ की है, क्या है, मैं तो नहीं जानता इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किंतु मुझे इतना जरूर कहना है कि जब लोग इस कंपनी के नंबर जब दे रखे हैं नगर निगम ने और लोग उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तो बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि 15-15 दिन वो लाइटें रिपेयर नहीं होती। क्या किसी ने कभी ये जांच की है नगर निगम के अधिकारियों ने कि इन्होंने कितने एम्प्लॉयज लगाए हुए हैं, इनके पास कितने व्हीकल्स है इतने बड़े क्षेत्र के लिए, क्या कार्रवाइयां हैं, ये लाइट क्या डाटा अपना ये प्रस्तुत कर रहे हैं, कितनी लाइटें चेंज करी हैं, कितनी रिपेयर की हैं, कितनी नई लगाई हैं, कोई चेकिंग नहीं है किसी प्रकार की। ये बड़ा घालमेल भी इसमें हो सकता है, और ये जांच जरूर होनी चाहिए। ये जांच, मेरा कहना है, ये आवश्यक रूप से होनी चाहिए। देखिए, ये जांच बहुत जरूरी है। जनता का पैसा है ये, और जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनके काम आना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं अशोक जी, ये भारत सरकार की कंपनी है और ये पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग कंपनी है, PSU है ये, जिसे भारत सरकार ही चलाती है। और अभी जो मोदी सरकार है उनका निर्णय भी है कि ऐसी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए, क्योंकि जब ये काम नहीं कर रही है, इसमें जो रिटायर्ड बाबू काम कर रहे हैं, जो सरकार से रिटायर्ड हो जाते हैं बड़े बड़े
जो तनख्वाहियाँ हैं जो लाख लाख 2-2 लाख के, वो फिर इन PSUs में बैठ जाते हैं चेयरमैन और डायरेक्टर बन के, फिर इनको वो चलाते हैं अपने हिसाब से। अब ठेका लेने में लोकल बॉडीज़ के पास जब जाते हैं टेंडर फाइट करने, तो वहाँ लोकल वेंडर को दरकिनार कर दिया जाता है। नवीन जी आप भी समझिएगा, भूपेंद्र जी आप भी समझिएगा, और लोकल वेंडर को वहाँ दरकिनार कर दिया जाता है। इनके करोड़ों अरबों के टर्नओवर होते हैं, पीछे पीठ पर सरकार का हाथ होता है। तो ऐसे में लोकल बॉडीज़ हमेशा ये करती हैं कि इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा बन जाती है, लेकिन प्रायोरिटी बनने के बाद जब ये काम करना शुरू करती हैं तो वहाँ एक गैर जिम्मेदारी भरा रवैया अख्तियार कर लेती हैं, जिसकी सज़ा लोकल बॉडीज़ को भुगतनी पड़ती है। अशोक जी समझ गए आप? जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, और यही इसी प्रकार का कार्यकलाप होने के कारण आज ये नतीजा है। और अब आप मैं आपको बता देता हूँ, है मामला, और मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं PSUs में हिस्सेदारी को बेचने का कांग्रेस विरोध कर रही है जी। अब ये बड़े मुद्दे हैं। सवाल ये, आपने कहा कि उनकी कंपनियों की पीठ पे हाथ रहता है केंद्र सरकार का, तो मेरा कहना यह है जनता की पीठ पे भी हाथ रहना चाहिए। किसका हाथ किसके सिर पे और किसकी पीठ पे है, यहाँ यही नहीं पता लग रहा है। आम जनता की पीठ पे हाथ रखो भाई, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सुविधा का ख्याल रखो भाई। निर्वाचित जनप्रतिनिधि रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी बात सुनो भाई। तो ये सब चीजें अगर गौण हो जाएंगी और आदर्श समझेगा कोई, इनको मामलों को नहीं देखेगा, गौर फरमाएगा, तो आने वाला समय क्या सुनहरा होगा ये अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। देखिए ये इतना बड़ा हिसाब। देखिए अशोक वर्मा जी, हमने जिम्मेदारी को समझा। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नवीन ठाकुर इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जिम्मेदारी वो आज कहेंगे यहाँ पर कि अगर ये इस तरह का मामला है तो ये हल होना चाहिए। नवीन जी, नवीन जी ये जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं कि कितनी गंभीर जिम्मेदारी है ये? 100% जो है सही कहा। मैं सुख जी की बात से बहुत सहमत हूँ, बहुत हद तक सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा कि कंपनी के कर्मचारी 15-15 दिन तक जो है लाइट ठीक करने नहीं आते, तो निश्चित तौर पर टेंडर की शर्तें, जब कोई टेंडर होता है तो उसमें जो है क्या क्या प्रावधान है, उसमें उसके गारंटी पीरियड भी होता है। अब तो सड़क का भी गारंटी पीरियड है कि अगर कोई सड़क उखड़ जाती है उसको ठेकेदार को 2 साल तक मरम्मत करनी पड़ती है। तो ये तो लाइट का मामला है, तो निश्चित तौर पर होगा, टेंडर प्रावधान होंगे, उन प्रावधानों को देखना चाहिए और अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसको भी जो है दिखाया जाएगा और कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं वो लाइट तो ऐसा विषय कि आपके घर में अगर वो आप मुस्कुरा रहे थे, पीठ पे और सर पे हाथ करने की बात कर रहे थे कि किसकी पीठ पे हाथ है किसके सर पे हाथ है, तो आप थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। कोई और नहीं, मैं तो थोड़ा इसलिए मुस्कुरा रहा था कि अशोक जी ने बड़ी जो है बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है अशोक जी जो है वरिष्ठ अधिवक्ता भी, मैं पर्सनल तो पहचानता नहीं, पर पीछे बड़ी बड़ी किताबें दिख रही हैं, तो उन्होंने जो है वकालत वाले अंदाज में सवाल को बहुत आसानी से घुमा दिया। जब आपने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है, तो आदरणीय अशोक भाई ने जो है वकील वाला जो है अपना एक वो डायलॉग करके उसको घुमा दिया। नवीन जी, मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, मेरा कनिष्ठ पुत्र जो है अधिवक्ता है शिवा, और मैं उसके ऑफिस का इस्तेमाल आज कर रहा हूँ। मेरा आज जन्मदिन भी है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस डिबेट को मैंने महत्वपूर्ण समझा और मुझे लगा कि वास्तव में देखिए, मैं अशोक जी अभी आपको रोकना चाहूंगा। CM धामी पौड़ी के दौरे पर हैं और वो हम सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। अशोक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी मैं आपकी आवाज अशोक जी, एक तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जन्मदिन है आज। शुक्रिया। और नवीन जी, मैंने ये जो सवाल पूछा तो उन्होंने घुमा तो दिया, लेकिन देखिए मैंने समझा दिया है। अब तो आप बोल सकते हैं खुल के, भूपेंद्र जी और आप तीनों लोग बोल सकते हैं एक एक करके। जी मैं बोलता हूँ। सबसे पहले मैं भी जन्मदिन की बधाई देता हूँ, मुझे भी आप ही के माध्यम से जानकारी मिली, बहुत बहुत बधाई। देखिए दुष्यंत जी, हमारी सरकार ने लगातार इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता लगातार जो आरोप लगाते हैं, अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी, जबकि कांग्रेस के नेता ये नहीं बता पाते कि उनकी सरकार में अडानी और अंबानी बने और उनकी सरकार में हजारों करोड़ के जो है टेंडर उनको मिले थे। उस विषय पे नहीं बोल पाते कांग्रेस के बड़े नेता। लेकिन जब हम उन बीमारू कंपनियों को, जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जो कंपनियां अपना 100% नहीं दे पा रही हैं, जो कंपनियां अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती, जिस कंपनियों में रिटायर्ड अधिकारी पैड बनाए बैठे हैं, सफेद हाथी बने हुए हैं, उनका निजीकरण करने की बात करते हैं, ताकि जो है जब निजीकरण होगा तो निश्चित तौर पर
अब आप देखिए सरकारी बैंक में जब आप जाते हैं तो वहां पर लाइन लगती है, अधिकारी झुंझलाता है बार बार, अगर थोड़ा सा उसको बोलते भैया जल्दी कर लो तो झुंझला जाता है, पेन साइड में रख देता है। लेकिन अगर आप निजी बैंक में जाएं तो वहां पर जो है बहुत अच्छा काम होता है। निजी बैंक में कभी कोई इस तरह की समस्या नहीं होती, आपको पानी के लिए भी जो है पूछा जाता है, आपको हर चीज के लिए जो है वेलकम किया जाता है, और वो काम का जो है जिम्मेवारी समझता है। वहाँ काम जो है 5 बजे 6-7 बजे तक भी हो सकता है। लेकिन सरकारी लोग जो है इस विषय को समझते नहीं, वो सरकारी नौकरी की तरह समझते हैं। वो सोचते हैं एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो फिर वो जिम्मेदारी से जो है भागते हैं। तो इसलिए सरकार ऐसे विभागों को उनका निजीकरण जो है सरकार करने की कोशिश कर रही है और सुधारने की कोशिश कर रही है केवल जनता के लिए, ताकि सबका हाथ जनता के साथ हो। और हमारा तो नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से, सबके साथ से हम विकास की नैया को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार जो है सरकार जनहित के फैसले ले रही है, जनता के काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार का जैसा विपक्ष आरोप भी लगाता है, तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से 1 लाख करोड़ के काम जो उत्तराखंड में हो रहे हैं। आप देखिए ऑल वेदर रोड का काम 90% जो है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਐਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते हैं भूपेंद्र कठैत के पास। भूपेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल है ये कि शहरी विकास की प्राथमिकताओं को कैसे तय किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो काम कोई नहीं कर सकता वो मेयर कर सकता है कि मेयर उन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करे और जो शहरी विकास की प्राथमिकता है उसको तय करे, क्योंकि ये सब आपको सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है और उसको कहीं ना कहीं आपको काम भी करवाना पड़ता है इन सब के बीच में। बड़े भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले कहा कि 4 चौथा नगर निगम होता है और क्योंकि सभी को मजबूत किया, लेकिन एक निगम ऐसा पायदान है जिसे कोई भी सरकार, कोई भी CM रहा हो, उस पायदान को कभी मजबूत नहीं किया जाता। भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अब नवीन भाई ठीक है, निगम की पीड़ा उन्हें नहीं पता, क्योंकि निगम को पावर नहीं है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर के काम शासन में भेजने पड़ते हैं हमें। और दूसरी बात, पार्षद को ना ही कोई मानदेय मिलता है
ना ही कोई भत्ता होता है, ना ही किसी तरह का आज बैठक का कोई फंड मिलता है। पार्षद को क्षेत्र के लोगों की समस्याएं, नाली, लाइट, बिजली, चूना, ये जरूर मिलती है। पार्षद एक कड़ी है, शुरुआत की सीढ़ी है राजनीति की, और क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट सीधे पार्षद ही जुड़ता है, और हर बात में चाहे सुख हो चाहे दुख हो पार्षद को ही सुनना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की मंशा भी एलईडी लेके साफ थी, से कहीं ना कहीं नगर निगम का बिजली का बिल जो था कम हुआ, क्योंकि पहले तो बिजली का बिल नगर निगम करता था वो लाखों करोड़ों में जाता था, और एलईडी लगाने का मेन शहरी क्षेत्रों में या आदर क्षेत्रों में कारण ये था कि जो निगमों में या पंचायतों में बिजली का बिल कम हो और जनता का वो, अब क्यों कहीं ना कहीं जो ठेकेदार या जो कंपनियां काम ले रही है उनकी लापरवाही हो रही है। उन कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ नगर आयुक्त या जो भी वहाँ पे संबंधित अधिकारी हैं उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ लिखना चाहिए, ऐसी कंपनी को करना चाहिए। जी अशोक जी, देखिए भूपेंद्र कटैत ने जो कहा कि ये जो तीसरा पहिया है, जो कहीं निगमों को जो नगरीय जो विकास है उसको कहीं मजबूत नहीं किया जा रहा है सरकारों द्वारा, तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो शहरी विकास है उसकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और उनके अधिकार सुरक्षित और बड़े होने चाहिए। बात पे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 73वां संविधान संशोधन तो लागू है और 74वां जिसमें ये सब चीजें मजबूत होती, बहुत सारे महकमे नगर निगम नगर पालिकाओं को 18 महकमे मिलते, इनके अधीन रहते, जिसमें चाहे विद्युत विभाग हो, जलकल हो, जिसमें नक्शे हो, वो नहीं हुए। सिर्फ कहने भर के लिए 74वां संशोधन लागू कहने की बात की जा सकती है, लेकिन लागू नहीं है, और उसका परिणाम दुष्परिणाम ये है कि ये संस्था जी 73वां और 74वां संविधान जो राजीव जी के टाइम में हुआ था वो लागू होना चाहिए। 74वां भी जब 73वां है तो होना चाहिए, वो इन लोगों को शक्ति मिलनी चाहिए। जब शक्ति मिलेगी निर्वाचित लोगों को तो वो काम करेंगे ना, और जनता की भागीदारी उसमें होगी ना। जब आप उनको शक्ति प्रदर्शनी है किसी प्रकार की, आज क्या है मुझे बताइए आप, नगर पालिका अध्यक्ष को नगर निगम के मेयर से ज्यादा पावर हुआ करती थी, सारे उनके पास अधिकार होते थे, चाहे वो वित्तीय अधिकार हो, किसी को सर्विस पे रखना हो। लेकिन आज स्थिति दूसरी, आज सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के पास है। अब जैसे हमारे मुख्य नगर अधिकारी अभी नए आए हैं रोज, तो उनको नहीं मालूम अभी इसकी क्या कार्य प्रणाली है नगर निगम की। हम क्या दोष दें उनको, उन्हें जुमा 4 दिन हुए अभी इस पद पे यहाँ आए हुए, लेकिन उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे होता है। और आम पब्लिक से जुड़ा हुआ सीधा महकमा है। और मैं चंद्रशेखर जी इस बात के भी बहुत खिलाफ था जब ये हो रहा था कि पार्टियां सिंबल पे इसको चुनाव को लड़ाने लगी नगर पालिका और नगर निगम में। मैंने उस समय भी ये बात कही थी, ये विकास का मंच है, ये जो है राजनीति का मंच नहीं है। यहाँ से विकास की गंगा बहनी चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, ये राजनीति का मंच नहीं है। और जब गाय बगाए सब पार्टियों ने अपने सिंबलों पे लड़ाना शुरू किया तो ये फिर दूसरा मंच हो गया। लेकिन भूपेंद्र कटैत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील उनियाल तो कर सकते हैं कंपनी को ब्लैक लिस्टेड, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपके पूरे राज्य में एक कहीं ना कहीं नई पहल की जा रही है तो यहाँ क्यों नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हमारे एक्ट में साफ है, जो पावर है नगर आयुक्त को है। मैंने कहा अगर हमें 10 लाख की भी अगर परमिशन चाहिए ना तो वो सरकार शासन पे भेजनी पड़ती है। सर ये परमिशन की बात थोड़ी है, ये तो ब्लैक लिस्टेड करने की बात है कंपनी। ब्लैक लिस्टेड समझ ले, ब्लैक लिस्टेड की पावर भी वो डायरेक्ट मेयर को नहीं है, नगर आयुक्त को है। या फिर हमारे यहाँ एक्ट में डिप्टी मेयर होता है, वो भी नहीं है निगमों में। तो फिर उत्तराखंड के प्रदेश के अंदर डिप्टी मेयर की पावर ही नहीं है जी, और ना ही वो पावर मेयर को है कि वो साइनिंग अथॉरिटी हो। साइनिंग अथॉरिटी मेन तो हमारे नगर आयुक्त है, तो शासक जिसा बोल सकते हैं। ऐसे में जनता की उम्मीद क्या है फिर? जनता की या जनप्रतिनिधियों की उम्मीद
नगर आयुक्त से है कि ऐसी कंपनी पर कार्रवाई करे। तो फिर वो तो कार्रवाई नगर क्यों आयुक्त नहीं का हो मतलब- पा रही है? क्योंकि आपका बोर्ड है, आप खुद बैठे हैं डिबेट में, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, अब क्या हमने कहा ना बोर्ड मीटिंग हो तो अब तब पूछेंगे ना हम नगर आयुक्त से। ये बात तो बोर्ड में पूछा जाएगा कि आपने अब तक कितनी बार नोटिस भेजा, कितनी बार कार्रवाई की है। और जहां तक है कांग्रेस का सहयोग भी आपके साथ है, अशोक जी खुद आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देखिए अशोक भाई तो बड़े भाई है मेरे, और वो हमेशा सही बात के लिए साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनका बड़प्पन है, बड़े भाई भी है, वो राजनीति से ऊपर हट गए, हमेशा सपोर्ट किया हमें किसी मामले में, क्योंकि बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं। अब उनका एक सपोर्ट करने का और डांटने का दोनों हक है मेरे ऊपर। तो ये तीसरा पहिया कब मजबूत होगा भूपेंद्र जी? देखिए जिस दिन 74वां एक्ट लागू हो जाएगा, अब मेरे भाई ने कहा, नवीन ठाकुर जी ने कहा कि मानदेय हो गया, ये हो गया, कभी कोई ये नहीं बोलता था निगमों में नहीं हुआ अभी तक लागू। बिल्कुल, निगमों की तरफ किसी सरकार की नजर नहीं गई अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र जी, अशोक जी, आप दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शहरी विकास की प्राथमिकता है वो तय नहीं हो पा रही है, और उसका तय होना भी बहुत ज़रूरी है। और पीएसयू को जो करना चाहिए वो पीएसयू नहीं कर रही है, लेकिन उसका खामियाजा नगर निगम देहरादून की जनता लगातार भुगत रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।